Hello friends, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So children, today we are going to start प्रोनाउंस के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं और इसके बाद हमारी प्रोनाउन आज कंप्लीट हो जाएगी। हम इसके जो पहले जो पार्ट्स हैं वो आप उनके वीडियो अब ज़रूर देखिएगा, जो इसके काइंड्स हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउन, जिसमें हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो वॉच इट केयरफुली। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डेफिनेशन। अब क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, वो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन denotes persons or things taken as single or in a group। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज क्लैरिफाइज इट्स नेम, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, कि ये क्या करता है, पर्सन और थिंग्स को बांट देता है। अब कैसे बांट देता है वो हम चेक करेंगे, या तो सिंगल लेगा या फिर ग्रुप में चीज़ें बांटी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, नन, एनी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे बताते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कि ये पहचान है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम, ये जो वर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। आइदर और नाइदर जो है वो 2 पर्सन्स, ओनली फॉर 2 पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ईच जो है वो या तो 2 पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर मोर देन 2 पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम नन, एवरी, ऑल एंड एनी। ये यूज़ किए जाते हैं अधिकतर, मतलब यूज़ ही किए जाते हैं ये मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन और चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी हम इनका यूज़ करेंगे। ईच का जो यूज़ है वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके आप एक बार इनको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आई विल टेल यू द एग्जाम्पल्स। सो चिल्ड्रन, लेट्स चेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो क्या क्या हैं हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है ईट आइदर ऑफ दीज 2 बनानास। नंबर 2, neither of the 2 sisters is tall. Number 3, each of you can do this sum. Number 4, none of them can do it. And number 5, any of these 5 girls may dance. अब आपने ये एग्जाम्पल्स देखे, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड, यू फाइंड, देखिए ईच आइदर ऑफ दीज 2 बनाना, जो हमने आइदर का यूज़ किया है वो हमने 2 चीज़ों के लिए, 2 बनानास के लिए हमने यूज़ किया है। नाइदर का भी यूज़ हमने किया है ओनली फॉर 2 सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ईच का देखिए, इसमें कहा है ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया था कि हम क्या रूल फॉलो करते हैं इसमें, कि ईच का जो यूज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे नन ऑफ देम कैन डू इट मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनमें से कोई इसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस, मतलब यहाँ पे भी साफ पता चलता है, इस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 5 से भी ज़्यादा गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी लड़की डांस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो आइदर है, नाइदर है, इनका यूज़ किसके लिए, 2 पर्सन्स के लिए होता है, 2 चीज़ों के लिए होता है, और बाकी ईच, नन, एनी, इनका जो यूज़ होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली ईच जो होता है वो 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो नन होगा, एनी होगा, उनका यूज़ हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए ही यूज़ करेंगे। अब देखेंगे, अब इसमें बोथ और ऑल भी हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब देखिए, बोथ एंड ऑल रेफर्स टू होल अमाउंट, मतलब ये पूरी एक पूरी क्वांटिटी के बारे में, पूरी चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन ईच, एवरी
आइदर और नाइदर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी पर्सन को, किसी थिंग्स को या किसी आइटम को जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं मतलब ये सेपरेट करती हैं और ये पूरे अमाउंट के बारे में, पूरी चीज़ के बारे में ही बताते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देन वी विल स्टार्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन नंबर 9th, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है एक दूसरे के विपरीत। अब विपरीत क्या होना, देखिए इसकी डेफिनेशन पहले हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर टू प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो ये बताता है जो एक्शंस हैं एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, साथ में क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड में भी क्या एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इसके जो आइडेंटिफिकेशन क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, इसमें क्या आता है, इसमें आएगा ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, दो चीज़ें हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आती हैं, दैट इज ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो होता है अभी ये यूज़ किया जाता है टू पर्सन्स के लिए, ठीक है, और वन अनदर होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम वहाँ पे वन अनदर का यूज़ करते हैं। मतलब जब बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे वन अनदर का यूज़ होगा और जहाँ पे दो लोग होंगे वहाँ पे ईच अदर का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर। ठीक है, द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे दो जनों के लिए यूज़ हुआ, दो पर्सन्स के लिए यूज़ हुआ कि जो दो नेबर हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। एक क्लास है या कोई ग्रुप है उसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं और उन सब ने एक दूसरे की हेल्प की तो हम कह रहे हैं वन अनदर। ठीक है, द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। ये आप एक बार देख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को। देन वी विल डू द लास्ट वन एंड दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर डूइंग द लास्ट वन और वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहें इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं हैं, जिनके बारे में हम सही क्वांटिटी नहीं बता सकते, सही चीज़ नहीं बता सकते, एक फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। जो ये अनस्पेसिफाइड जो चीज़ें फिक्स नहीं होती, जो चीज़ें एकदम फिक्स जिनके बारे में हमें सही से पता नहीं चलता, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, उन प्लेसेस के बारे में बताती है और उन चीज़ों के बारे में इंडिकेट करती है। अब ये क्या क्या हैं, जैसे नन, ऑल, मैनी, सम, समबडी, फ्यू, और भी बहुत सारे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, उनको मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सम सेट डाउन वाइल मैनी स्टूड देयर। आप इस एग्जाम्पल को देखते जाइएगा, देन यू कैन खुद ही क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये किसी भी चीज़ के बारे में, फिक्स चीज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, एकदम सही क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं। समबडी हैज़ स्टॉलन माई पर्स। नेक्स्ट है मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। नेक्स्ट, अ फ्यू विल विन द इलेक्शन। अब इसमें सम है, समबडी है, मैनी है और फ्यू है, लेकिन हमें एक कोई पर्टिकुलर कोई 1%, 2% या किसी भी ऐसे चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, तभी हम कहते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन और क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, आई विल टेल यू।
कौन से हो सकते हैं इंडेफिनिट और ज़्यादा प्रोनाउंस? देखो ये हैं ऑल, एनी, एनीबडी, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच, मैनी, नो वन, नन, फ्यू, लिटिल, वन, अदर, सेवरल, सम, मोर, somebody, someone, something, everybody, everything, everyone, nothing। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। जब भी कभी आप इन्हें सेंटेंस में पाएंगे तो आप देखेंगे ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। आप इनको अपनी एक कॉपी में या रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स बताएंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स चेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब देख लेते हैं। डज एनीवन हैव अ पेंसिल? डज एनीवन हैव अ पेंसिल? 2. Rima bought everything she liked in the fair. Number 3, I did not see everybody from my school. One should do one's duty. तो ये चारों एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, जिसमें एनीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, वन, ये सारे जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को बताते हैं। तो चिल्ड्रन आज के लिए बस इतना ही, और आई थिंक आपको जो ये मैंने प्रोनाउंस पढ़ाए हैं ये समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लिख के बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मैरी क्रिसमस, बाय बाय।